ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम आप भी प्रश्नावली 3.4 का 10वां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है इसमें। तो आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, 3 है, -1 है, -4 है, 2 है। अब इनको हमको करना क्या रहेगा। अब देखा जाएगा, इसको माना जाएगा। तो आपका क्या होगा, माना ए बराबर आपका 3 -1 -4 2, यह मान आपका है। अब इनमें देखा जाएगा आपका कि आई का मान क्या होता है। आई बराबर आपका होता है 1 0 0 1 होता है। अब इनमें आपका नियम क्या लगाया जाएगा, सूत्र क्या लगेगा, देखा जाएगा। इसमें आपका होता है ए बराबर सूत्र होता है आई ए होता है। अब इसी मान को हमको क्या करना है, रखना है। अब ए का मान यह है, ए के जगह पर रखा जाए, इसके जगह पे तो यह हो जाएगा 3 -1 -4 2 हो गया, बराबर आई का मान आपका यह दिया गया, आई के जगह पर रखा जाएगा तो यह होगा 1 0 0 1 हो गया आपका ए। अब इनमें हमको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपका 3 दिया गया है तो 3 के जगह पे हमको क्या लाना है, 1 लाना है। और यहाँ पर -1 है तो -1 की जगह क्या लाना है, 0 लाना है। यहाँ पर -4 दिया गया है, 4 के जगह क्या लाया जाएगा, 0। और 2 है, 2 के जगह क्या लाया जाएगा, 1। माने जो यह मान है इस साइड में आ जाएगा, तो जो आपका प्राप्त होगा वह आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 है, अब 3 को हमको 1 बनाना, अगर 3 से इसमें भाग दिया जाए इनमें, मतलब तो यह 1 हो जाएगा। अब देखा जाएगा कि इनमें नियम क्या लगा दिया जाएगा। तो आपका होगा R1, या R1 है या R2 है, तो आपका 1/3 R1, मतलब कि इनमें हम 3 से भाग दिया जाएगा। तो देखा जाएगा आपका क्या होगा। तो यहाँ पर हल किया जाएगा तो R1 बराबर 1/3 R1 का मान 3 है, इसके जगह पर रख दिया जाएगा 3 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो R1 बराबर 1/3 गुणे में R1 का मान आपका दिया गया -1, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा -1। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो -1/3 हो गया। तो यहाँ पर हम मान रखा जाएगा, लिखा जाएगा। अब 3 को हल किया गया तो एक आया, तो इसके जगह पे एक लिख दिया जाएगा। -1 को हल किया गया तो आपका आया -1/3, तो इसके जगह पे लिख दिया जाएगा -1/3। यह मान उसी तरह लिख दिया जाएगा 4 2, बराबर आपका। अब इस मान को हल करना तो यह आपका 0 1 हो गया, बराबर ही। अब देखा जाएगा, हल किया जाएगा इनको भी, तो R1 बराबर 1/3 हो गया। अब R1 का मान आपका 1 दिया गया, इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, 1। अब 1/3 में 1 से गुणा किया जाए 1/3 होगा, तो इसका मान क्या आ गया, 1/3 आ गया। R1 बराबर आपका, अब देखो क्या करना है, 1/3 आपका यही रहेगा R1। तो R1 का मान आपका क्या दिया गया है, 0 दिया गया, यहाँ पर रखा जाए क्या, 0। अब 1/3 में 0 से गुणा किया जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो यह मान आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो हमको क्या करना है, अब इनको हमको मतलब क्या बनाना है, यहाँ पर 0 है तो इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब देखा जाए कि इसमें आपका नियम कौन सा लगा दिया जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा R2। अब देखो क्या करना है, अगर इनमें हम R1 में 4 से गुणा करके इसमें घटा दिया जाएगा तो यह 0 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 4 R1। अब इनको देखा जाए, हल किया जाए, क्या होगा आपका। तो यहाँ पर R2 बराबर आपका R2 का मान आपका -4 दिया गया, तो इसके जगह पर रखा जाएगा -4, प्लस हो जाएगा आपका फिर क्या है, 4 लिख दिया जाएगा। अब गुणे में R1 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 1 बराबर -4 अब प्लस 1 4 में 1 से गुणा किया जाएगा, 4 हो गया, या आपका माइनस प्लस घटा दिया जाएगा, 0 हो जाएगा। R2 बराबर,
R2 का मान यहाँ पर आपका क्या दिया गया 2, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2, अब प्लस में 4। R1 का मान आपका माइनस में दिया गया है, तो -1/3 हो गया। अब देखो क्या करना है, तो 2, अब आपका प्लस है, प्लस में माइनस से गुणा किया जाए माइनस होगा। अब 4 में 1 से गुणा किया जाए क्या होगा 4/3 हो गया, बटे 1। भिन्न है, हर नहीं बराबर है, तिरिये गुणा किया जाएगा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 6 -4 बटे में आपका 3। अब यह इसमें से घटा दिया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2/3 आ गया। अब 2/3 आ गया, अब मान को यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख दिया जाए, तो आपका 1 -1/3। अब यहाँ 4 को हल किया गया क्या आ गया 0, अब 2 को हल किया गया आपका कितना आ गया 2/3 आ गया, बराबर। अब इनको देखा जाए 1/3 0, ये हो गया। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर। अब यहाँ पर देखना है R2 का मान 0, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 0, अब प्लस 4। R1 का मान 1/3 है, तो इसके जगह रखा जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/3 बराबर आपका 0। अब 1 में 4 से गुणा कर दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/3, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा 4/3 हो गया, इसका मान कितना आ गया आपका 4/3 आ गया। आगे देखेंगे R2 बराबर R2 का मान आपका मतलब क्या है 1 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1, प्लस में आपका 4 है 4 हो जाएगा, इंटू में R1 का मान 0, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 0, बराबर 1। अब प्लस में, अब 4 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, यह इसमें जोड़ दिया जाए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका, तो इसका मान क्या आ गया 1 आ गया आपका। अब देखो क्या करना है, अब इनको हमको मतलब क्या बनाना है 1 बनाना। अब इसको देखा जाए क्या किया जाएगा, अब इनमें देखो नियम क्या लगा दिया जाएगा, R2 बराबर, अब इसको हल करना है, इनको हल करने के लिए देखा जाए क्या किया जाएगा 3/2 R2, ठीक। अब इनको हल किया जाएगा, यहाँ पर R2 बराबर 3/2 इंटू में, तो R2 का मान देखा जाए यहाँ पर क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पर मान रख दिया जाए क्या 0। अब 0 से इसमें गुणा किया जाएगा तो मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। R2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखना है कि R2 का मान आपका दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2/3। अब क्या करना है, यह इससे कैंसिल हो जाएगा या यह इससे कैंसिल, तो बराबर आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा मान आपका 1 हो गया -1/3 हो गया। अब 0 को हल किया गया तो आपका 0 हो जाएगा, 2/3 को हल किया गया तो 1 आ गया, तो 1 लिख दिया जाएगा, बराबर। अब इनको हल करना है, तो यहाँ पर लिख दिया जाए 1/3 0। अब इसको हल करना है, अब देखा जाएगा यहाँ पर हल कर दिया जाए, तो यहाँ तो होगा R2 बराबर, तो R2 का आपका मान दिया गया 4/3 है, इसके जगह पर रखा जाएगा तो क्या होगा 3/2 इंटू में आपका, अब यह मान रख दिया जाएगा यहाँ पर क्या होगा 4/3 हो गया। अब यह क्या किया जाएगा, यह इससे कैंसिल हो गया, और 4 को 2 से काट दिया जाए कितना गया 2, तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा 2 हो गया। R2 बराबर 3/2। अब देखा जाए कि R2 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1, तो गुणा कर दिया जाए क्या होगा 3/2। अब इसका मान क्या आ गया आपका 3/2 हो गया, ये हो गया। अब देखना हमको क्या करना है, अब यह आपका 1 हो गया, अब यहाँ पर हमको मतलब क्या करना है 0, माने -1/3 को क्या बनाना है 0 बनाना, तो आपका नियम क्या लगा दिया जाएगा R1, ठीक, R1 हो गया, तो यहाँ पर R1 अब प्लस में हो जाएगा 1/3 R2,
अब यही नियम लगा दिया जाए इसको, देखा जाए क्या मान आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका R1 बराबर R1, तो R1 का मान आपका दिया गया क्या है, 1 है, तो इसके जगह पे वहां रखा जाएगा प्लस में 1/3। R2 का मान आपका 0 दिया गया, तो क्या होगा 0 बराबर 1 प्लस में, अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा 0 बराबर 1 हो गया। R1 बराबर R1, तो R1 का मान आपका मतलब क्या दिया गया है, -1/3, अब प्लस में 1/3 गुणे में R2 का मान 1 है, तो 1 बराबर -1/3, अब प्लस में 1/3, तो यह इसमें घटा दिया जाएगा 0 हो गया, तो आपका मान आ गया 1 0 0 1 हो गया बराबर। अब इस साइड में हमको हल करना है, आपका क्या हो जाएगा 2 3/2, इस मान को हमको लाना है, तो यहाँ पर हल कर दिया जाए इनको। R1 बराबर, अब देखा R1 का मान 1/3 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 1/3, अब प्लस में 1/3 R2, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि R2 का मान 2 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 2, तो आपका क्या हो जाएगा 1/3, अब 1 में 2 से गुणा किया जाएगा तो क्या होगा 2/3, हर बराबर है, यह 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 3/3, काट दिया जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मान 1 हो गया। आगे देखेंगे R1 बराबर, तो R1 का मान आपका दिया गया क्या है 0 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0, प्लस में आपका 1/3 इंटू में R2 का मान आपका दिया गया है 3/2 बराबर 0, अब यह इससे कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 1/2, अब 0 में 1/2 जोड़ दिया जाए क्या हो जाए 1/2, तो इसका मान क्या आ गया 1/2 आ गया। अब देखो क्या होगा आपका, इनवर्स में लिखा जाएगा A इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा 1 2 1/2 3/2, तो यही आपका मतलब क्या आ गया आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं, इसके पहले 10वां क्वेश्चन हल कर चुका गया है, 11 देखेंगे किस तरह हल किया जाएगा। तो आपका दिया गया 2 है -6 है 1 है -2, अब इसको हल कैसे किया जाएगा, माना A बराबर आपका 2 -6 1 -2, ठीक, यह आपका क्वेश्चन हो गया। अब इनमें देखा जाएगा कि नियम क्या लगा दिया जाएगा, I का मान आपका होता है 1 0 0 1 होता है। अब इनमें देखा जाएगा कि नियम आपका वही लगेगा, तो यह आपका होता है सूत्र ए बराबर आपका I ए होता है। अब इनमें देखा जाए क्या करना हमको है, ए का मान यह है, ए के जगह पर रखा जाए इसके जगह पे, तो यह आपका 2 -6 1 हो जाएगा -2 हो गया। आई का मान दिया गया, आई के जगह पर रखा जाएगा बराबर आपका 1 0 0 1 हो गया, ये हो गया। अब इनको हमको करना क्या है, अब यह मान है आपका, तो इनमें पंक्ति और स्तंभ को परिवर्तित किया जाए, क्योंकि हमको यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 चाहिए, लेकिन 2 है यहाँ पर। अब आपका R1 में यहाँ पर 2 है और R2 में आपका 1 है, तो पंक्ति को हम क्या किया जाएगा परिवर्तित कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाए, देखा जाए क्या होगा R1 R2, माने क्या किया जाएगा इनमें कि आपका जो है R1 है, R1 कहाँ चला जाएगा R2 की जगह पे, R2 कहाँ लिख दिया जाएगा R1 की जगह पे। तो देखा जाए इसमें क्या किया जाएगा आपका, तो आपका यह R2 है, R2 कहाँ चला जाएगा R1 की जगह, पंक्ति चेंज की जा रही है, तो आपका हो जाएगा 1 -2 हो गया।
अब यह आपका कहाँ चला आएगा, R2 के जगह पे इसके जगह पे, तो आपका क्या होगा 2 माइनस 6 हो गया बराबर। अब वही चीज इसमें भी हमको लिखना है। अब यह आपका क्या है, R1 है या R2 है, तो R1 आपका कहाँ चला आएगा, R2 की जगह पे, R2 कहाँ चला जाएगा, R1 की जगह पे, क्या हो जाएगा 0 1 हो गया, 1 0 हो गया। तो यह आपका ए हो गया। अब देखा जाएगा कि इनमें सूत्र क्या लगा दिया जाएगा, तो आपका होता R2 माइनस कर दिया जाए 2R1। क्यों किया गया है, क्योंकि हमको इनको मतलब क्या बनाना है, जीरो बनाना है। यह आपका 1 ही आ गया। अब इसको जीरो बनाने के लिए यह नियम लगाया गया है। अब हल कैसे किया जाएगा, R1 R2 का मान आपका 2 है, तो इसके जगह पे 2 रखा जाएगा, -2। R1 का मान 1 है, तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा, बराबर आपका 2। इनका 2 में 1 से गुणा किया जाएगा, 2 होगा। अब 2 में से 2 घटा दिया जाएगा, 0 हो गया आपका। आगे R2। अब देखो R2 का मान आपका मतलब कितना दिया गया है, R2 का मान -6, तो इसके जगह पर रखा जाएगा -6। आपका जो है -2। R1 का मान आपका दिया गया -2 है, बूढ़े में हो जाएगा -2 बराबर आपका -6। अब माइनस माइनस से गुणा किया जाएगा, प्लस होगा, 2 में 2 से गुणा किया जाएगा, +4 हो गया बराबर। अब 6 में से जो है 4 को घटा दिया जाएगा, तो -2 आ गया। तो यहाँ पर मान को हम लिख देते हैं, आपका 1 -2 हो गया। अब 2 को हल किया गया, क्या आ गया आपका 0। उसके बाद 6 को हल किया गया, -2 आ गया, 2 लिख दिया जाएगा बराबर। आप क्या हो जाएगा 0 1। और इस मान को हल करना है आपका ए। अब यहाँ से हल किया जाएगा R2 बराबर आपका, तो R2 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, माइनस आपका यहाँ पर 2 है, तो -2 इंटू में R1 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 बराबर 1 माइनस हो जाएगा। अब 2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, इसमें घटा दिया जाएगा 1 आ गया, तो इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। R2 बराबर, अब देखा जाए क्या आगे हल किया जाएगा। अब यहाँ पर R2 का मान 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0 माइनस आपका हो गया। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू में आपका R1 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, तो बराबर 0। ठीक, अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा, तो -2। अब 2 में से 2 को घटा दिया, 0 में से 2 घटा दिया जाएगा, -2 आ गया, तो यहाँ पर मान क्या आ गया -2 आ गया। अब हमको क्या करना है, अब देखना क्या है कि यह तो आपका आ गया, यह 0 आ गया। अब आपका यहाँ पर 0 बनाना, इसको 1 बनाना। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, यहाँ पर R2 बराबर 1/2 R2 कर दिया जाए। अगर इनमें हम 2 से भाग दिया जाएगा, तो यह आपका मतलब क्या हो जाएगा 1 होगा। लेकिन तो यह क्या किया जाएगा, कोष्टक में माइनस कर दिया, क्योंकि यह माइनस है, यहाँ पर माइनस किया जाएगा, तो यह आपका क्या होगा प्लस, क्योंकि हमको प्लस में चाहिए। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, यहाँ पर R2 बराबर -1/2 इंटू में R2। अब देखो यहाँ पर R2 का मान आपका 0 दिया गया, तो इसके जवाब क्या रखा जाएगा 0, तो बराबर -1/2 में 0 से गुणा किया जाएगा, 0 हो गया। R2 बराबर -1/2, R2 का मान आपका माइनस है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा -2। यह आपका 2 से कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या -1 गुणे -1, तो गुणा किया जाए क्या होगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लिखा जाएगा आपका 1 -2 0 हो गया। अब यहाँ पर इनको हल किया गया, तो 1 आ गया, 1 लिख दिया जाएगा बराबर। अब इनको हल करना है, तो आप क्या हो जाएगा 0 1 हो गया। अब इस मान को हल करना है, देखो यहाँ पर हम हल कर देते हैं, R2 -1/2 नियम ही लगेगा, तो R2 का मान आपका यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा 1, 1 से गुणा किया जाए तो -1/2 हो गया।
तो यहाँ पर मान क्या आ गया, -1/2। फिर R2, तो -1/2 R2, R2 का मान आपका -2 दिया गया। तो अब इसके जगह क्या रख दिया जाएगा, -2। अब यह देखो 2 2 से कैंसिल हो गया, बराबर -1 गुणे -1, तो गुणा किया जाएगा +1 हो गया। तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया आपका ए। अब देखो क्या करना है, अब इनको हमको मतलब क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब देखो 0 बनाने के लिए देखो क्या किया जाएगा, R1 अब प्लस में आपका क्या किया जाएगा, 2R2 कर दिया जाए। अब देखा जाए इसको हल किया जाएगा, तो आपका हो जाएगा R1, तो R1 का मान आपका 1 दिया गया, तो इसके जगह पे 1 अब प्लस में 2, R2 का मान 0 है तो यहाँ पर 0 बराबर 1, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 0 और जोड़ दिया जाएगा 1 हो गया। फिर आपका R1 बराबर, अब इसका मान R1 का मान आपका -2 दिया गया, प्लस में 2, R2 का मान 1 है तो इसके जगह पे 1 रखा जाएगा, तो आपका -2 अब +2, ये इसमें घटा दिया जाएगा 0 हो गया। अब देखा जाए मान रखा जाए, तो 1 को हल किया गया तो आपका 1 आया है, 0 हो गया 1। अब -2 को हल किया गया तो क्या आ गया आपका, 0 आ गया, बराबर। अब इनको हल करना है, तो यहाँ से हो जाएगा R1 बराबर आपका R1, तो R1 का मान 0 तो इसके जगह क्या रखा जाएगा, 0 अब प्लस में 2। अब फिर देखो क्या करना है, R2 का मान आपका दिया गया है -1/2। अब इनको हल करना है, अब देखा जाएगा यह इससे कैंसिल हो गया, बराबर क्या होगा, 0 -1, तो यह घटा दिया जाएगा, -1 आ गया। अब इसका मान क्या आ गया, -1 आ गया, यह -1/2, यह 1। अब इसको हल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 बराबर, तो R1 का मान आपका 1 दिया गया, तो 1 रखा जाएगा प्लस में 2 इंटू में आपका R2 का मान आपका 1 है तो इसके जगह पर 1 रखा जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1 और प्लस में 2 में 1 से गुणा किया जाएगा 2, यह जोड़ दिया जाए कितना हो गया, 3, तो यह आपका क्या आ गया 3 आ गया। अब देखा जाए क्या, ए, अब इनको इनवर्स में लिखा जाएगा तो आपका हो जाएगा ए इनवर्स बराबर आपका हो जाएगा -1 -1/2 3 1, तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया, यह आपका आंसर।